था, हमें बार बार वैल्यू जो है कभी ऊपर या नीचे जाके देखनी पड़ती थी, इसलिए हमने क्या किया, इन पेज को दो भागों में बांट दिया, आमने सामने रखे हैं पेज ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी रहे। ठीक है, तो आपको सारा प्रोसीजर पहले बताया हुआ है, तो यहाँ पे सामने सामने बता देता हूँ। ये देखो मार्च एक 75 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹18 पर यूनिट है, तो ये लिख दिया हमने मार्च एक 75 यूनिट 18 रुपये के हिसाब से 1350। ये रिसीट में आ गए, इशू में कुछ भी नहीं है और बैलेंस भी हमारे पास यही बच गया। और पहली तारीख के बाद हमारे पास क्या आती है 6 मार्च, तो ये 6 मार्च को 30 यूनिट इशू किए हैं, तो 6 मार्च यहाँ पे लिख दिया। देखो आप लोग रिसीट में हमने कुछ नहीं लिखा, इशू लिख दिया 30 यूनिट। तो इशू कौन से किए हैं, जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक कौन सा बचा है, ये 75 यूनिट बचे हैं, इसमें से 30 यूनिट हमने इशू कर दिए 18 रुपये के हिसाब से, अमाउंट 540 है। तो ये वाले यूनिट यहाँ पे हमने लिख दिए। कितने बच गए हमारे पास, 75 यूनिट थे, 30 इशू कर दिए, बाकी बच गए 45 यूनिट, 18 रुपये के हिसाब से 810 रुपये। अब 6 मार्च के बाद तारीख कौन सी है, 10 मार्च। 10 मार्च तक 120 यूनिट और खरीदे हैं 15 रुपये के हिसाब से, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। 10 मार्च 120 यूनिट 15 रुपये के हिसाब से, अमाउंट 1800 रुपया। ठीक है, और ये हमारे पास बैलेंस बच गया 120 यूनिट 15 रुपये के हिसाब से 1800। ठीक है, तो 10 तारीख को हमारे पास कौन सा बैलेंस है, एक ये पुराने वाले 45 यूनिट भी हैं और नए वाले 120 यूनिट भी हैं। फिर 14 तारीख को हमने क्या किया, ये लिखा हो 14 तारीख को 150 यूनिट बेच दिए, तो ये देखो 14 तारीख को हम क्या करते हैं 45 यूनिट बेच देते हैं। ठीक है, नहीं 14 मार्च को क्या कहा है 150 यूनिट बेचे हैं, तो 150 यूनिट बेचे हैं, तो हम क्या करेंगे पहले पुराना स्टॉक बेचेंगे, 45 वाला बेच दिया हमने। ठीक है, बाकी बच गए 105, ये 45 के 45 चले गए, 150 का ऑर्डर था, 150 में से 45 गए, तो इसका मतलब बाकी 105 और इशू करने, तो 105 कहाँ से इशू करेंगे 120 में से, 120 में से 105 इशू कर दिए, तो इसका रेट है 15 रुपये, 15 रुपये के हिसाब से ये इशू हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास यूनिट कौन से बचे, ये 45 यूनिट तो पूरे के पूरे बेच दिए हैं। ठीक है, अब 120 यूनिट थे, इसमें से भी 105 बेच दिए, तो हमारे पास अब सिर्फ 15 यूनिट का स्टॉक बचा है। ठीक है, 15 रुपये के हिसाब से ये 225 रुपये का। ठीक है, इसके बाद आगे और देख लेते हैं हम लोग, ये यूनिट बचा हुआ है ये स्टॉक। ठीक है, इसके बाद 17 मार्च को हमने नया स्टॉक खरीदा, ये वाला हम फिर वैसे लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, 20 तारीख को क्या कहा है 90 यूनिट बेचने हैं। ठीक है, तो पुराने यूनिट कितने हैं 15, तो इसका मतलब जो नए यूनिट है उसमें से 75 यूनिट हम और बेचेंगे, तब 90 यूनिट हो जाएंगे। ये देखो ये बेच दिया हमने। ठीक है, रेट उनका वही रखना, पुराने वाले का पुराना रेट, नए वाले का नया रेट। ठीक है, फिर बैलेंस देखो कितना बच गया हमारे पास, ये 15 यूनिट तो ख़त्म हो गए, 150 यूनिट में से 75 यूनिट चले गए, तो बाकी 75 यूनिट बच गए हैं 13.5 रुपये के हिसाब से, तो ये अमाउंट आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है 25 तारीख को 25 यूनिट और खरीदे हैं, तो ये लिख दिया, ये भी हमारे से आ गए। ठीक है, इसके बाद 28 मार्च को 120 यूनिट बेचने के लिए कहा है, तो 75 यूनिट तो यहाँ वाले बिक जाएंगे जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वहाँ से, तो 75 यूनिट बेच दिए आपने। ठीक है, तो कहा गया था 120 बेचने के लिए, बाकी कितने बचे 45, तो 45 हम नए स्टॉक में से निकाल देंगे, नए स्टॉक में से 45 बेच देंगे, इशू कर देंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 180 यूनिट। 225 में से 45 यूनिट चले गए, बाकी 180 यूनिट हमारे पास बच गए। तो 180 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट क्या है 10.5 रुपये, तो अमाउंट में आ गया 1890 रुपये। तो ये हमारे पास स्टॉक का एंड आ गया 31 मार्च। तो यही पूछा हुआ था आपसे, तो ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो समझ आ गई होगी आप सभी को। ओके,